दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कहां से खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। मेहनत करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाली नहीं जाते। हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। और आपका अपना दोस्त यार सर। उम्मीद करते दोस्तों आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे। आज मैं फिर 10th क्लास का त्रिकोणमिति का तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। आज मैं एक्सरसाइज 8.1 पूरा करवाऊंगा। चलिए दोस्तों हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए कुछ हम लोग बात कर लेते हैं। सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है। कहते हैं ना कि सफलता जब भी मिलता है ना तो ठोकर खाने से मिलता है। अचानक सफलता मिल नहीं सकती है। जब इंसान गिरता है तभी आगे बढ़ता है। बच्चे को देखे ना, जब छोटे बच्चे गिरता उठता चलता, उसी तरह जब इंसान असफल होता है तो एक दिन वो सफलता की राह जरूर पार कर पाता है। चलिए दोस्तों, चलिए क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है? समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। करा निम्नलिखित का क्या ज्ञात करने के लिए? मान कर ज्ञात करने के लिए। जब त्रिकोणमिति की बात हो रही है तो यहाँ जो समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज चलिए हम लोग बना लिया। ठीक, चलिए दोस्तों इसका नाम इंडिकेट करते हैं ए बी और क्या करा सी। यानी हमको कहा रहा था बी समकोण है। बी क्या है? बहुत समकोण है। मतलब ये कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। समकोण त्रिभुज में 3 चीज होते हैं। हालांकि ये चीज आप लोग जानते हैं। एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, दूसरा क्या होता है? आगे क्या होता है? आधार होता है। कर्ण, लंब और क्या होता है दोस्तों? आधार होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहेंगे। जो कर्ण सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वह कर्ण होती है। फिर इसको हम नीचे वाला को आधार कहते हैं, ऊपर वाला को लंब कहते हैं। एंगल भी क्या है? समकोण था। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए से लेकर बी तक ये रेखा, इसका मान कितना होगा? 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर कह रहा है 7 सेंटीमीटर। बी सी बराबर क्या कर रहा है बाबू? 7 सेंटीमीटर कर रहा है। तो बी सी यहां से लेकर यहां तक ये कितना गया? 7 सेंटीमीटर। ये समकोण त्रिभुज में जो है वो 3 भाई है। 2 भाई तो पता है लेकिन एक भाई का पता नहीं है। मतलब इस वाला भुजा को जो हम कहते हैं कर्ण कहते हैं, इसको ऐसे सूचित करते हैं। ये आधार इसको बी से सूचित करते हैं। ये लंब है, इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 भाई डाला हुआ है। तीसरा भाई को क्या करना है? निकालना, जो बड़ा भाई है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। अब क्या दोस्तों डाला हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी क्या है? समकोण है। जिसका बी दोस्तों क्या है? समकोण है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका बी को कोण क्या है बाबू? समकोण है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी समकोण है। एंगल बी क्या है बाबू? समकोण है। ये सवाल ही स्पष्ट क्या है कि एंगल बी क्या है? समकोण है। एंगल बी क्या दोस्तों? समकोण है। अब क्या है कि यह मान डाला हुआ है। ए बी बराबर कितना डाला हुआ है? 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर कितना डाला हुआ है? 7 सेंटीमीटर। हमको क्या था? पहले हमको ए सी निकालना। ए सी बराबर 8। ए सी कौन भुजा दोस्तों? कर्ण। ए सी कौन भुजा दोस्तों? कर्ण। ए सी कौन भुजा है? कर्ण है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कर्ण निकालते हैं। अब कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर। इसी को हम ऐसे सूचित करते हैं। कर्ण को एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर और प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस क्या होता है दोस्तों? बी स्क्वायर होता है। एच जो कहते हैं कर्ण को कहते हैं। एच जो दोस्तों कहते हैं क्या? किसको कहते हैं? कर्ण को कहते हैं। किसको कहते हैं? कर्ण को। तो कर्ण का नाम क्या बाबू? कर्ण का नाम है एसी। कर्ण का नाम क्या बाबू? एसी। तो कर्ण की जगह एसी बराबर रूट अंडर पी। पी किसको कहते हैं? लंब को। और लंब का नाम क्या बाबू? ए से लेकर बी तक। किसका नाम है? क्या नाम है? ए से लेकर बी तक। तो ए बी लंब, ए बी का स्क्वायर और प्लस आधार है बाबू। आधार का नाम क्या है? बीसी। आधार का नाम क्या है? बीसी है। तो बीसी का क्या हो जाएगा बाबू? आधार हो जाएगा। ठीक, बीसी का नाम क्या हो जाएगा? आधार होगा। अब क्या होगा? एसी बराबर
सॉरी, AC बराबर रूट अंडर AB है बाबू, AB का मान कितना, AB का मान कितना है 24, तो AB के जगह लिखे हम 24, इस पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर, प्लस BC है बाबू, BC का मान कितना 7 है, तो 7 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया बाबू 49, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया, जोड़ेंगे रूट अंडर 600 कितना होगा 25, 625 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 25, 625 का वर्गमूल कितना आ जाएगा दोस्तों 25 आ जाएगा, मतलब AC का मान कितना निकल गया 25 निकल गया, कितना निकल गया बाबू 25 निकल गया। चलिए हम एक चीज ध्यान रखें, कोण के हिसाब से लंब और आधार होता है, ठीक है। अब यहां देखिए, अब हमको सवाल के 1 नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ पहले ध्यान दीजिए, सवाल के 1 नंबर में क्या रहा है, 1 नंबर में कह रहा है कि साइन ए कोमा क्या कर रहा है कोस है, साइन ए कोमा क्या कर रहा है कोस है, यानी कह रहा है कि साइन ए कोमा कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए, कह रहा है साइन ए कोमा कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए, तो बाबू चलिए साइन ए का पहले हम मान ज्ञात करते हैं, तो साइन ए, तो बाबू देखेंगे त्रिभुज में, ये जो समकोण त्रिभुज में वो ए कहां पर है, तो ए यहां पर है, ए यहां पर है बाबू, जहां कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, जहां कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा दोस्तों क्या होता है लंब होता है, जहां कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा क्या होता है बाबू लंब होता है, तो ए यहाँ है, तो ए के पास कोण बना, तो ए के सामने में ये भुजा है ना, तो ये क्या होगा बाबू अब लंब हो जाए, क्या हो जाएगा लंब हो जाए, कोण के सामने वाली भुजा क्या होगा लंब हो गया, तो यह किसका नाम लिया ए का, ए तो फॉर्मूला में यहाँ है, ठीक है, तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो गया, जब ये लंब हो गया तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आधा हो गया, कर्ण अपने जगह पर फिक्स है, अपने जगह पर स्थिर रहता है, तो अब यहाँ साइन थीटा बराबर था P/H, लेकिन इसका तो P कोण बन रहा बाबू, ये बन रहा है लंब बट्टे आधार होता है, यानी कि लंब क्या होगा बाबू BC अब बट्टे आधार, अब P अब बट्टे क्या होता है H, साइन थीटा बराबर P/H होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब तो कोण यहाँ बना, कोण ए के अनुसार कोण यहाँ बना, इसके सामने बना ये भुजा लंब है, तो लंब का नाम BC बट्टे कर्ण होता है, तो AC कर्ण का क्या है AC है, तो AC। चलिए BC का मान कितना बाबू, तो BC का मान 7 और AC का मान कितना हो गया 25 हो गया, AC का मान कितना हो गया 25 हो गया। चलिए अब इसका कोस ए में समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते कि कोस ए का मान, तो ए का बाबू ए यही है ना, ए यही है, इसके सामने वाला ये भुजा क्या हो गया लंब हो गया, और ये क्या हो जाएगा आधार, जब ये लंब होगा तो ये क्या होगा आधार होगा, कोस थीटा बराबर होता है B/H, मतलब आधार बट्टे कर्ण, क्या होता है दोस्तों आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार बट्टे क्या होता है कर्ण, जब यहाँ ए के अनुसार, तो ए के अनुसार ये, तो ये कोण यहाँ बना, इसके सामने वाला ये भुजा क्या हो गया लंब हो गया, और ये क्या हो गया बाबू आधार हो गया, तो आधार का नाम क्या होगा बाबू AB, अब बट्टे क्या होगा कर्ण का नाम क्या होगा AC हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए AB का मान कितना बाबू 24 है, और AC का मान कितना है 25 है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते दोस्तों आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा, ठीक। 2 नंबर में देख लीजिए आप लोग क्या है, तो 2 नंबर में कहता है कि साइन C का मान, कोमा क्या कर रहा है कोस C का मान कहता है ज्ञात करने के लिए, साइन C का मान और कोस C का मान कहता है ज्ञात करने के लिए, तो बाबू साइन C बराबर होगा P/H, साइन थीटा बराबर होता है P/H, लेकिन कौन कौन का है बाबू C कोण का है, कौन कौन का है C कोण का है, तो कौन देखिए यहाँ बन रहा C के पास बन रहा, कहाँ बन रहा बाबू C के पास, तो कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है, कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो दोस्तों क्या होता है लंब होता है, लेकिन साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी कर्ण लंब बट्टे कर्ण होता है, तो ये यहाँ कौन बना, इसके सामने वाला ये भुजा होगा, तो ये आपका क्या होगा लंब हो गया, तो AB अब बट्टे क्या होगा कर्ण AC, तो AC, AB का मान 24 और AC का मान कितना होगा बाबू 25। चलिए एक लास्ट है आपके सामने में, क्या आता है कोस C, क्या कर रहा है बाबू कोस C का मान, तो अब कौन C है, तो C यहीं पर यही कौन बना,
यही कोण बना ना, कोस थीटा बराबर था बी बट्टे एच, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो यहाँ कोस है किसके अनुसार, सीख, जब ये लंब है तो ये क्या हो गया, आधार हो जाएगा। बी बट्टे एच होता है, बी मतलब आधार बट्टे कर्ण, तो आधार का नाम क्या हो, बी सी, अब बट्टे क्या होगा बाबू, ए सी हो जाएगा। बी सी का वैल्यू कितना हो गया बाबू, बी सी का मान हो जाएगा 7 और ए सी का मान हो गया 25। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते दोस्तों आप लोग बेहतर से समझ ही होंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि जो बच्चे को बेसिक से मैथ नहीं आता वो भी ये बच्चा सीख जाएगा। कहे तो दूध पिया बच्चा भी ये सीख जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग दूसरी सवाल पर 2 नंबर के सवाल पर चलते हैं। और 2 नंबर का सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है। कहता आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान क्या कर रहा है, 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करने के लिए, और इस तरह का आपको चित्र डाला हुआ है और इस तरह का मान क्या है, बैठाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। देखिए पी क्यू का मान कितना डाला हुआ है दोस्तों, पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर डाला हुआ है, और पी आर का मान कितना डाला हुआ बाबू, 13 सेंटीमीटर। कितना डाला हुआ है, 13 सेंटीमीटर डाला हुआ है। पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान कितना डाला हुआ है, 13 सेंटीमीटर दोस्तों डाला हुआ है। ठीक है, लेकिन हमको क्या कहे, क्यू आर ज्ञात करना है। क्यू आर क्या करना है, ज्ञात। तो क्यू आर क्या आपका आधार है, क्यू आर क्या है, क्यू आर बराबर वाट, ये क्यू आर क्या बाबू, आधार है। क्यू आर क्या बाबू, आधार है। ठीक है, तो हम आधार बराबर, आधार को बी से सूचित करते हैं, बी बराबर रूट अंडर होता है एच स्क्वायर माइनस क्या होता है बाबू, पी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस क्या होता है, पी स्क्वायर। आधार का नाम क्या है बाबू, क्यू आर। आधार का नाम क्या है, क्यू आर है। तो क्यू आर बराबर रूट अंडर एच है बाबू, एच का वैल्यू क्यू आर, बी का नाम क्या, क्यू आर, और यहाँ एच है, एच का होता है कर्ण को, कर्ण का नाम बाबू क्या, पी आर है। क्या बाबू, पी आर, और इस पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर माइनस। ठीक, यहाँ पी है, लंब है, लंब का नाम क्या है, पी क्यू हो, तो पी क्यू का क्या होगा दोस्तों, स्क्वायर हो गया। क्यू आर बराबर रूट अंडर, देखो बाबू पी आर का मान, पी आर का मान कितना डाला हुआ, 13, इस पे स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर माइनस। पी क्यू है बाबू, पी क्यू का मान, पी क्यू का मान कितना डाला हुआ है, 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 100 कितना हो गया, 44। घटाएंगे 169 144 जाएगा, 25 बचेगा, और 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5 हो गया। 25 का वर्गमूल कितना हो गया बाबू, 5 हो गया। चलिए अब हमको निकालना है क्या, सबसे पहले वो निकालने पर जाना। लिखते हैं 9। ठीक है, कहता है 10p माइनस क्या कहता है, कोट आर। 10p माइनस कोट क्या कहता है, आर। कोट क्या कहता है दोस्तों, आर कहता है। 10p माइनस क्या कहता है, कोट आर का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो 10 किसके हिसाब से, पी के हिसाब से। किसके हिसाब से, तो पी यहाँ है ना, यहाँ कोण बना, जहां कोण बनता है ना उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। जहां कोण बनता है ना उसके सामने वाला दोस्तों भुजा क्या होता है, लंब होता है। यहाँ पी का, तो इसके सामने वाला भुजा लंब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि tan थीटा बराबर होता है पी बट्टे बी, लंब बट्टे आधार। तो लंब इसका क्या होगा, क्यू आर, अब बट्टे बी। जब ये लंब हो गया तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, आधार हो गया, यानी क्या हो जाएगा, पी क्यू माइनस कोट आर। तो आर के अकॉर्डिंग पे आएंगे, आर यहाँ कौन बनता है, इसके सामने वाला ये भुजा क्या होगा, लंब होगा, लंब हो जाए, क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब हो जाए। तो कोट थीटा बराबर था बी बट्टे पी, क्या होता बाबू, बी बट्टे पी। यहाँ कौन बना तो ये वाला भुजा लंब हो गया, तो ये क्या होगा, आधार हो जाएगा। तो कोट थीटा बराबर होता है बी बट्टे पी, आधार बट्टे क्या होता है, लंब होता है। तो आधार का नाम क्या है, क्यू आर, तो क्यू आर बट्टे लंब बाबू, लंब का नाम क्या है, पी क्यू, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू। इसका क्यू आर का मान 5 बट्टे पी क्यू का मान 12 माइनस क्यू आर का मान कितना हो गया, क्यू आर का मान कितना हो गया बाबू, 5 बट्टे पी क्यू का वैल्यू कितना हो गया, 12। ठीक है, लसन लेंगे 12 होगा, 5 माइनस 5 इक्वल 0 बट्टे 12 बराबर 0 आपका आंसर होगा। 0 आपका क्या हो गया, आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल पे हम लोग बात करते हैं। चलिए दोस्तों, आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। चलिए फटाफट इसको हल कीजिए।
चलिए बिल्कुल देर ना करें, 2 सवाल आपको समझा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये तीसरा सवाल फटाफट आप लोग कीजिए। कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? कोस ए और टेन ए का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। चलिए इसका पहले हम नाम दे ए बी और क्या हो गया दोस्तों? सी हो गया। कहता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कहता है क्या है कि कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए क्या कर रहा है? कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए। तो आइए बात करते हैं हम लोग। यदि साइन ए बराबर कितना? 3/4 है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टे एच, मतलब लंब बट्टे क्या होता है? कर्ण। लंब बट्टे दोस्तों क्या होता है? कर्ण। लंब का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और कर्ण का मान कितना हो जाएगा? 4। इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब, इसको आधार। अब हमको आधार निकालना यानी बी निकालना। पी बराबर हो गया 3, एच बराबर हो गया 4, हमको क्या निकालना? बी। तो बी बराबर फॉर्मूला आधार बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है? लंब स्क्वायर होता है। यहाँ बी है बाबू, बी का नाम क्या? आधार का नाम बी सी है, तो बी सी बराबर रूट अंडर कर्ण का नाम क्या है? ए सी, तो ए सी का स्क्वायर माइनस लंब का नाम क्या बाबू? ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए रूट अंडर ए सी है बाबू, ए सी का मान कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस ए बी लंब है, ए बी का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, रूट अंडर घटा दे 16 में से 9 हो जाएगा, कितना बच गया? 7 बच गया। यानी कि आधार का मान रूट अंडर कितना निकल गया? 7। आधार का मान कितना निकल गया? रूट अंडर 7 निकल गया। क्या निकल गया? रूट अंडर 7 निकल गया। चलिए हमको कह रहा क्या? कोस ए का मान ज्ञात करने के लिए कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। कोस थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो आधार तो आपका ये बीसी है ना, तो बीसी, कर्ण का नाम क्या है? ए सी है, तो ए सी। तो इसका मान रूट 7 अब बट्टे कितना हो जाएगा? 4 होगा। रूट 7 बट्टे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। टेन ए बराबर हो जाएगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब का नाम क्या बाबू? ए बी, और आधार का नाम क्या बाबू? बी सी। तो ए बी का मान कितना हो गया दोस्तों? ए 3, और आधार बी सी, बी सी का मान कितना हो गया? 7। यही आपका आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये आप लोग को, ये उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग अगले सवाल पे बात करते हैं। कहता है यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले ए बी और हमने सी लिख दिया, ठीक है। कहता है 15 कोट ए बराबर, क्या कहता है? 15 कोट ए बराबर कितना? 8 है। 15 कोट ए बराबर दोस्तों क्या करा? 8। 15 कोट ए बराबर क्या करा? 8 है। 15 इस कोट में गुना में है, 15 इस कोट में दोस्तों क्या है? गुना में है। 15 गुना में इधर आके क्या होगा? भाग हो जाएगा। कोट ए बराबर हो जाएगा 8 अब कितना जाएगा दोस्तों? 15 होगा। कोट थीटा बराबर होता है कि आधार बट्टे लंब, क्या होता है दोस्तों? आधार बट्टे लंब, यानी कि होता बी अब बट्टे पी होता है। बी का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 8, और पी का वैल्यू कितना आ गया? 15। चलिए ये भुजा आपका लंब होता है, और ये भुजा क्या होगा? आधार होगा। हमको क्या निकालना? कर्ण निकालना। क्या निकालना दोस्तों? कर्ण निकालना, एच निकालना है। तो एच बराबर वाट? एच बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर आप प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर। रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर। पी का यानी लंब का नाम क्या बाबू? ए बी, और बी का नाम क्या? ए सी, और सॉरी बी सी, और कर्ण का नाम, एच का नाम क्या? ए सी है। तो एच का नाम क्या होगा? ए सी हो जाएगा, बराबर रूट अंडर पी लंब है, लंब का वैल्यू क्या दोस्तों? ए बी है, तो ए बी नाम रखे, इस पे स्क्वायर प्लस बी मतलब आधार, आधार का मान, आधार का नाम क्या है? बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। रूट अंडर ए बी है दोस्तों, ए बी का वैल्यू कितना? 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस बी सी 8 है, तो 8 का स्क्वायर। रूट अंडर 15 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो गया? 25, प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 हो गया, ठीक है। तो जोड़ेंगे
तो ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 289। 289 का वर्गमूल कितना निकलता है? 217। 289 का वर्गमूल दोस्तों कितना होगा? 217 हो जाएगा। चलिए अब मान पुट कर देते हैं। ये आपका 17 हो गया। ठीक है, कहता है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए क्या करा है? साइन ए और सेक ए का मान करा ज्ञात करने के लिए। तो साइन ए बराबर हो जाएगा पी बट्टे एच, यानी कि लंब बट्टे कर्ण। लंब का नाम क्या बाबू? इसमें लंब तो इसको कहते हैं, तो ये क्या होगा? ए बी, और कर्ण क्या? ए सी। ए बी के साथ इसका मान हो जाएगा, ए बी का मान 15 और क्या ए सी का मान 17 हो जाएगा। ठीक है, कहता है सेक ए, सेक ए बराबर होता है सेक थीटा बराबर होता है एच बट्टे बी, मान लो कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण का नाम क्या? ए सी, और आधार का नाम क्या? बी सी। मतलब 17 अब बट्टे कितना हो जाएगा? 8। ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत दोस्तों? उम्मीद करते कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर डॉट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, चलिए कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13 बट्टे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की प्रकृत कीजिए। यदि सेक थीटा बराबर 13 बट्टे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की गणना करें। चलिए क्या है? सेक थीटा बराबर क्या बाबू? सेक थीटा बराबर 13 बट्टे क्या है? 12। ठीक है, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन कोस टेन कोट कोसेक और सेक। टोटल 6 होते हैं। कितना होते हैं? 6 होते हैं। एक डाला हुआ है, 5 गो और निकालना है। यदि सेक थीटा बराबर 13 बट्टे 12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की गणना करने के लिए सेक थीटा बराबर 13 बट्टे 12। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बट्टे बी होता है। एच का वैल्यू कितना हो गया? 13, और बी का मान कितना हो गया बाबू? 12। एच का मान 13 और बी का मान कितना हो गया? 12। चलिए यहाँ मान पुट की दे, ए बी सी। एच मतलब कर्ण हो गया, कर्ण इसको कहते 13, और बी मतलब आधार, ये 12 हो गया आधार। ठीक है हमको लंब पहले ज्ञात करना है। क्या दोस्तों ज्ञात करना है? लंब। लंब का नाम क्या है? ए बी। पी हमको पी बराबर ज्ञात करना है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या होता है? बी स्क्वायर। बाबू पी का नाम क्या? लंब का नाम क्या? ए बी। तो हमने लिखा है ए बी बराबर रूट अंडर एच मतलब कर्ण का नाम क्या हो दोस्तों? तो कर्ण का नाम क्या? ए सी। तो कर्ण का नाम हमने लिखा ए सी का स्क्वायर माइनस आधार। आधार का नाम क्या बाबू? बी सी। तो बी सी का क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। रूट अंडर ए सी का मान दोस्तों 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस बीसी का मान कितना है? बीसी का मान 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 रूट अंडर 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो गया दोस्तों? 5। 25 का वर्गमूल दोस्तों कितना हो गया? 5 हो गया। 25 का वर्गमूल दोस्तों कितना हो गया? 5 हो गया। कहता अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात की गणना करने के लिए, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या करा है? गणना करने के लिए। अब इसका पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टे एच लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टे एच लंब बट्टे क्या होता है दोस्तों? कर्ण होता है। तो लंब का नाम क्या? ए बी, और कर्ण का नाम क्या बाबू? ए सी। तो ए से ए बी का मान या हमने नहीं रखा। ए बी का मान कितना निकल गया? 5। कितना निकल गया? 5। तो ए बी बराबर कितना? ए बी का मान 5 और ए सी का मान कितना हो गया दोस्तों? 13 हो गया। अब निकालते कोस थीटा बराबर होता है बी बट्टे एच। क्या होता है दोस्तों? बी बट्टे क्या होता है? एच। मतलब आधार बट्टे क्या होता है? कर्ण। आधार बट्टे दोस्तों क्या होता है? कर्ण होता है। आधार का नाम बी सी, अब बट्टे क्या होगा? ए सी हो जाएगा। बी सी का वैल्यू 12 और कर्ण का मान 13, तो 13। अब चलेगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर था लंब बट्टे आधार। क्या होता है दोस्तों? लंब बट्टे आधार। लंब का मान क्या? ए बी, और आधार का मान क्या है? बी सी। ठीक है, इसका मान ए बी का मान 5, बी सी का मान 12। अब क्या होगा? कोट थीटा बराबर होता है कोट थीटा बराबर होता है कि आधार बट्टे लंब, जस्ट ये उल्टा हो जाएगा। बीसी बट्टे क्या होगा? ए बी। बीसी का वैल्यू कितना होगा बाबू? 12 बट्टे कितना होगा? 5। एक तो डाला हुआ है और एक रह गया क्या? कोसेक थीटा। क्या बच गया है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब। कर्ण बट्टे लंब। कर्ण का नाम क्या? ए सी। लंब का नाम क्या दोस्तों? ए बी है, तो ए बी। ए बी है तो ए बी।
कर्ण का मान 13 अब बट्टे कितना हो गया 5। यही आपका त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, यही आपका क्या हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइए। चलिए अगला कहता है यदि एंगल ए बराबर एंगल बी न्यून कोण है, यदि एंगल ए बराबर एंगल बी न्यून कोण हो तो कहता है कोस ए बराबर क्या कर रहा है कोस बी का मान, कोस ए बराबर कोस बी हो तो एंगल ए बराबर एंगल बी का मान ज्ञात करने के लिए, तो दिखाने के लिए कह रहा है कि एंगल ए बराबर एंगल बी, ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक, इसका नाम हम ए रखें, इसका नाम बी रखें और इसका नाम, यहां देखिए दोस्तों एंगल अलग अलग कर रहा है, यहां क्या कर रहा है एंगल अलग अलग कर रहा है। तो एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। अब देखो एंगल बी और एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण, इसका मतलब यहाँ सी हो जाएगा और यहाँ बी होगा। न्यून कोण का मतलब होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ये तो क्या हो गया समकोण हो गया ना। तो कहता है जहां कोस ए बराबर कोस बी, जहां क्या कर रहा है कोस ए बराबर क्या कर रहा है कोस बी, तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। एंगल ए और एंगल बी क्या दोस्तों न्यून कोण है, एंगल ए और एंगल बी क्या दोस्तों न्यून कोण है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा न्यून कोण का मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल बी, ये सिद्ध करना है। एंगल ए बराबर एंगल बी दिया क्या है, दिया क्या बाबू, दिया है क्या डाला हुआ है कोस ए बराबर कोस बी, ये दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी, ये दिया हुआ है। ठीक है, कोस ए बराबर कोस बी ये क्या है दोस्तों दिया हुआ है। अब देखिए कोण एक है, दोनों का कोण अलग है ना, सॉरी यहाँ भी होगा, दोनों का कोण क्या दोस्तों अलग अलग है, दोनों का कोण क्या है अलग है। कोण ए कहा तो कोण ए यहाँ आया, इसके सामने वाला भुजा लंब होगा। कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, कोस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों आधार बट्टे कर्ण होता है। कोण यहां बन रहा है, इसके सामने वाला भुजा ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। कोस यहाँ कोण बना, इसके सामने वाला ये बड़ा भुजा लंब, तो ये क्या हो गया आधार हो गया। कोस थीटा बराबर होता है बी बट्टे एच, बी बट्टे एच मतलब आधार बट्टे कर्ण, तो ये यहाँ कोण बना तो इसके सामने वाला ये भुजा लंब, तो ये क्या होगा आधार, तो आधार का नाम क्या होगा ए सी, बट्टे कर्ण का नाम क्या ए बी है तो ए बी बराबर कह रहा है कोस बी, तो ये यहाँ बी, तो अब यहाँ जो कोण बना है तो इसके सामने वाला ये भुजा लंब और क्या रहेगा आधार, तो कोस बी क्या कह रहा है कोस बी, कोस थीटा बराबर होता है बी बट्टे एच यानी आधार बट्टे कर्ण, तो आधार का नाम क्या होगा बाबू बी सी और क्या होगा कर्ण का नाम ए बी, तो ए बी कट गया, बराबर में सामने सामने काट दे सकते हैं, तो ए सी बराबर क्या बच गया बी सी, ए सी बराबर क्या बच गया दोस्तों बी सी, ए सी बराबर क्या बच गया दोस्तों बी सी। तो ए सी ये वाला भुजा, ए सी ये वाला भुजा है, तो इसके सामने वाला ये भुजा है, तो इसके सामने वाला ये कौन होगा, ये एसी भुजा है तो इसके सामने वाला ये कौन होगा, मतलब एंगल एसी की जगह पर एंगल ए बड़ा सॉरी एंगल बी है, क्या है एंगल बी बराबर क्या बीसी है दोस्तों, ये बीसी ये भुजा है, तो इसका कोण कौन होगा ये होगा, ये कौन होगा सामने भुजा के सामने वाला कौन होता है, भुजा के सामने वाला कौन होगा, तो इस भुजा के सामने ये एंगल ए है। प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया प्रूव्ड, तो प्रूव्ड समझ में आ गया दोस्तों। उम्मीद करता आप लोग बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक सवाल और है आपके सामने में, कहता है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, दोनों को अलग अलग हल करना है, दोनों को क्या करना है दोस्तों अलग अलग हल करना है। ठीक है, पहले 1 नंबर के सवाल को हम लोग हल कर देते हैं कि 1 प्लस
साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, बट्टे 1 प्लस कोस थीटा इंटू क्या होगा 1 माइनस क्या होगा कोस थीटा, 1 माइनस क्या होगा कोस थीटा। सबसे पहले इसको हल करते हैं, सबसे पहले इसको दोस्तों क्या करते हैं, हल करते हैं। अब यहां देखिए इसको हल करने के लिए यहां एक है दोस्तों, यहां भी क्या एक है, इसका नाम ए रखे तो इसका भी नाम क्या होगा ए हो जाएगा, सॉरी इसका भी नाम क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ साइन थीटा इसका नाम बी रखे तो यहाँ भी साइन थीटा इसका नाम क्या होगा बी, यहाँ साइन थीटा इसका नाम बी रखे तो यहाँ भी साइन थीटा इसका नाम क्या रखे बी रखे। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो माइनस। एक फॉर्मूला आप जरूर पढ़े होंगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे बाबू यहाँ ए है, ए का मान एक है तो एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस बी के जगह साइन है तो साइन स्क्वायर क्या होगा थीटा, बट नीचे में भी वाई है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी कोस, यहाँ भी कोस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, बस डिफरेंट ये प्लस और माइनस का, बादल के दोनों जगह मान ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा ये, तो ये भी क्या हो गई है, इसका नाम बी रखे तो ये भी क्या होगा बी, यहाँ भी कोस वहां भी कोस, ठीक है ना। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर, ए के जगह एक है तो एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह कोस है तो कोस स्क्वायर थीटा होगा। एक का स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, बट एक का स्क्वायर एक माइनस क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक। अब यहां देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, बट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर क्या होता है दोस्तों थीटा, साइन स्क्वायर क्या होता है थीटा होता है, क्या होता है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब दोनों पे स्क्वायर है तो एक के मतलब होल स्क्वायर कर सकते हैं ना दोस्तों, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा बट्टे साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा दोस्तों होल स्क्वायर। कोस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा और इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी क्या देंगे ए स्क्वायर। कोट थीटा का मान कितना डाला हुआ है दोस्तों 7/8, तो 7/8 का क्या होगा स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, यही मान निकालना था, ठीक है। अब 2 नंबर में कहता है कोट स्क्वायर थीटा, क्या कहता है कोट स्क्वायर क्या कर रहा है थीटा कर रहा है, तो कोट थीटा का मान 7/8 और इस पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। किसी दोस्त को प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में जरूर है कि आप कमेंट करें, आप प्लस आप ये नंबर ले लीजिए और ये नंबर आप क्या कर लीजिए व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा और आपको पूरा हेल्प कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते इस ब्रेक के बाद, बेस्ट ऑफ लक, गला तो बज गया है, मिलते हैं, थैंक यू।